हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल संगम जीएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है हड़प्पा सभ्यता। अगर हड़प्पा सभ्यता को देखा जाए तो हम लोग इसमें इसकी उत्पत्ति को देख चुके हैं, विस्तार को देख चुके हैं और नगर नियोजन को देख चुके हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक है, हम लोग आज पढ़ेंगे महत्वपूर्ण स्थल एवं उनकी विशेषताएं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। आपका जो भी डाउट भी है उसको भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में जो आज हम लोग पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण स्थल पढ़ेंगे। क्या? महत्वपूर्ण स्थल एवं उसकी विशेषताएं तब इसमें हम लोग देखेंगे, अगर देख लिया जाए इसके स्थलों के बारे में, तो इसमें जो अब तक खोजे गए स्थल है इसमें लगभग 2800 स्थल खोज दिए गए हैं। लेकिन हम इन 2800 को नहीं पढ़ेंगे। कितने स्थलों की लगभग खोज हो चुकी है? 2800 स्थलों की खोज हो चुकी है, लेकिन हमको 2800 स्थलों को नहीं पढ़ना है। इसमें से जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसको हम लोग पढ़ेंगे। जो यहाँ ये जो टॉपिक है थोड़ा सा बोरिंग आपको लगेगा क्योंकि बहुत स्थल है और उनकी बहुत विशेषताएं हैं, तो पढ़ने में आपको बोरियत महसूस होगी। लेकिन इसको 2 से 3 बार जब आप वीडियो को देखेंगे तो आपका एक क्लियर होते हुए टॉपिक चला जाएगा। और यहाँ से प्रश्न सभी एग्जाम में, या यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो या स्टेट पीसीएस हो, एसएससी, रेलवे, सब जगह से यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। यहाँ से जो आप प्राचीन भारत के इतिहास जो है मेन आपका जो एग्जाम में प्रश्न बनने का जो तरीका है यहीं से शुरू हो जाता है आपका। ठीक, तो आइए इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग 2 भागों में देखेंगे, 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। तो इसमें अगर हम लोग पहला देखेंगे तो अगर पहले हम लोग देखेंगे कि ऐसे स्थल जिनको नगर की संज्ञा दी गई। क्या देखेंगे? ऐसे स्थल जिनको क्या नगर की संज्ञा दी गई। ठीक, और इसमें दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण स्थल। अब नगर की संज्ञा में हम लोग देखेंगे तो यहाँ से 7 प्लेस हैं, 7 स्थल ऐसे हैं जिनको नगर की संज्ञा दी गई। और यहीं से आपका 90% प्रश्न यहीं से आपका फंसेगा एग्जाम में। और यहाँ से आपका जो है यहाँ से लगभग 10% के करीब प्रश्न आते हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रश्न यहीं से आते हैं। तो ये 3 नगरों को अगर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से नगर हैं, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें आपका पहला हो जाएगा हड़प्पा, दूसरा हम लोग इसमें पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो, तीसरा हम लोग देखेंगे लोथल, चौथा हम लोग पढ़ लेंगे चन्होदरो, पांचवा अगर हम लोग देखेंगे ये हो गया तो कालीबंगा, छठवां हम लोग देखेंगे धौलावीरा, सातवां हो जाता है आपका बनावली, बनावली या तो कहीं कहीं इसको बनवाली भी कहते हैं। ठीक, तो ये जो है मेन प्रश्न हमारा यहीं से बनता है एग्जाम में। और इधर वाले में हम लोग देख लेंगे जो कुछ स्थल हैं, इसमें 25-30 स्थल हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण हम बता देते हैं। जैसे आमरी हो गया, सुतका गेंडोर हो गया, देसलपुर हो गया, ये रंगपुर हो गया, और यहाँ से आलमगीरपुर ले लेते हैं। तो इन सब स्थलों को हम इसको मैप के थ्रू करवा देते हैं और इसकी विशेषताएं बहुत ज़्यादा हैं। तो इसको हम लोग आज इसको पढ़ के इसको खत्म कर लेते हैं। तो कल नेक्स्ट वीडियो हम लोग इन स्थलों को पढ़ के देख लेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इन एक एक स्थलों की विस्तृत विशेषता देख लेते हैं। ठीक,
तो पहला स्थल हम लोग देखेंगे, इसमें मोहनजोदड़ो को देखेंगे। पहला लेके चलते हैं, कौन सा है, हड़प्पा देखेंगे। पहला हम लोग देखेंगे हड़प्पा। तो अगर हड़प्पा की स्थिति हम लोग देखते हैं, ये हड़प्पा कहाँ पर है, ये देखेंगे तो पाकिस्तान का जो पंजाब क्षेत्र है, कहाँ पर, पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में। पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में मोंटगोमरी जिला, कौन सा जिला, मोंटगोमरी जिला में स्थित है। अगर देखा जाए तो इस मोंटगोमरी जिला को आज का ये आधुनिक जो साहिवाल है, इसका नाम बदल दिया गया है। तो इसका क्या हो गया, आधुनिक नाम क्या हो गया है, साहिवाल जिला हो गया है। ठीक, तो अब इसमें देखते हैं मोंटगोमरी जिला में स्थित है। और नदी अगर देख लिया जाए तो ये रावी नदी के बाएं तट पर है, रावी नदी के बाएं तट पर। ठीक, तो अगर इसमें ये तो हो गया, और स्थिति हो गई किस नदी के किनारे है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका हो जाता है खोजकर्ता। क्या, खोजकर्ता, इस स्थान को खोजा कौन। तो इसके उत्पत्ति के बारे में हम बता चुके हैं, तो विस्तृत कहानी, लेकिन जो मेन आपका योगदान होता है जॉन मार्शल साहब का। ये जॉन मार्शल साहब उस समय के भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे। उन्हीं के अध्यक्षता में 1921 में दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई। ठीक, तो ये तो आपका बेसिक आपके इंफॉर्मेशन हो गई। अगर हम इसकी विशेषताओं को हम देखेंगे तो इसकी विशेषता में इसको हम लोग दो भागों में बांट के देखते हैं। जो दुर्ग आपको पढ़ाए थे कि एक उठा हुआ क्षेत्र और एक निचला क्षेत्र, यानी कि दुर्ग या गढ़ी वाला क्षेत्र और निचला क्षेत्र या पूर्वी टीला या आपका रिहायशी क्षेत्र, इसको हम लोग दो भागों में बांटेंगे। तो ये आपका क्या हो जाता है, दुर्ग क्षेत्र या गढ़ी क्षेत्र। ठीक, और इधर ये वाला आपका हो जाता है रिहायशी क्षेत्र या पूर्वी क्षेत्र। ठीक, ये दो चीज आपको पहले से ही जान रहे हैं। तब इसमें सबसे बड़ी विशेषता देखेंगे, ये जो इसका दुर्ग वाला क्षेत्र था ये दुर्गीकृत था। ये जो पश्चिमी क्षेत्र था ये क्या था, दुर्गीकृत था, यानी कि इसको जो एक रक्षा प्राचीर से ये घिरी हुई थी। यानी कि ये जो रक्षा प्राचीर से घिरी हुई थी, इसमें हम देखेंगे तो ये जो रक्षा प्राचीर की जो दीवार होती थी ये पक्की ईंटों से बनी होती। किससे, पक्की ईंटों से बनी होती थी। जो ये अंदर वाली दीवार होती थी ये कच्ची ईंटों की बनी होती थी। ठीक, तो इसमें अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र को, जो दुर्ग वाला ये क्षेत्र है, इसको एबी टीला भी कहते हैं। क्या, एबी टीला भी कहते हैं। अब इसी के ऊपर अगर देखेंगे तो एक आपको एफ टीला मिलेगा। क्या मिलेगा, एफ टीला मिल जाता है। ये हो जाता है आपका एफ टीला। अब प्रश्न ये बनता है कि हड़प्पा काल में जो एफ टीला है और एबी टीला है, इसका नामकरण किसने किया, एफ टीला और एबी टीला किसने नाम दिया। तो अगर इन दोनों का नाम की अगर बात कर देते हैं तो इनको दिया नाम मार्टिमर व्हीलर साहब थे। तो इन्होंने ही कहा कि हड़प्पा क्षेत्र में एफ टीला और एबी टीला है। तो अब इसकी विशेषता हम लोग शुरू करते इसकी विशेषता देखते हैं। इसकी विशेषता में अगर देखा जाए
तो यहाँ पर 2 कतारें थी, इसी एक टीले में ही थी, और ये 6-6 की थी। ठीक, 2 कतारें में 6-6 स्थान बने हुए थे, और यही यानी कि इसको अगर जोड़ दिया जाए तो इसमें 12 स्थान मिल जाएंगे, यानी कि 12 मकान मिल जाएंगे। इसको क्या कहा गया? इसको अन्नागार कहा गया। हड़प्पा में ये अन्नागार है। क्या क्या मिले हैं? 12 अन्नागार मिले हैं। ठीक, ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि 12 अन्नागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आपका हड़प्पा से मिला है। ठीक, अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो वृत्ताकार इसमें आवास मिले हैं, तो 18 वृत्ताकार क्या हो गए? आवास हो गए हैं। 18 वृत्ताकार आवास मिले हैं। और इसी में एक और चीज देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको 15 जो मिल जाएंगे, अब बना लीजिएगा 15 को, यहाँ से 15 श्रमिक आवास मिले हैं। कितने? 15 श्रमिक आवास मिले हैं। ठीक, तो अब देखेंगे कि इसी वाले क्षेत्र में आपको एक कब्र मिली है। क्या मिली है? एक कब्र मिली है, जिसको कहा गया R37 कब्र। एक कब्र है जिसको कहा गया R37 कब्र। ठीक, ये तो इस क्षेत्र की बातें हो गई। अगर हम इस क्षेत्र में चलते हैं, इस रिहायशी वाले क्षेत्र में चलेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे तो एक तांबे की एक इक्का गाड़ी मिली है। क्या? तांबे की इक्का गाड़ी मिली है। क्या मिली है? तांबे की इक्का गाड़ी मिली है। और इसमें अगर हम लोग देख लेंगे, यहाँ से सर्वाधिक अभिलेखी मोहरें प्राप्त हुई हैं। क्या? सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरें। वैसे तो सर्वाधिक मोहरें आपको मोहनजोदड़ो से मिलेंगी, लेकिन ऐसी मोहरें यहाँ पर सर्वाधिक मिली हैं जिस पर कुछ न कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, और इसकी एक और महत्वपूर्ण विशेषता एक और हो जाती है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, एच कब्रगाह संस्कृति। कब्रगाह संस्कृति, इतनी चीजें आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे जो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। एक तो आप देखेंगे हड़प्पा कहाँ? पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में। और इसका एक पूछ लेता नदी पूछ लेता है, किस नदी के किनारे? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। खोजकर्ता इसका बार बार पूछा गया है, इसकी डेट महत्वपूर्ण है। जब आपको मिलाने के लिए देता है तो डेट आपकी आ जाती है। और किसने खोजा था? तो दयाराम साहनी ए। अब इन क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट है अन्नागार हो गया। अन्नागार के बाद आप देखेंगे तो ये सब तो आम बातें हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। और ये महत्वपूर्ण आपके एग्जाम की दृष्टि से है कि सर्वाधिक अभिलेखी मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। तांबे की इक्का गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो भी हड़प्पा से प्राप्त हुई है। और एच कब्रगाह संस्कृति कहाँ से मिली है? तो भी हड़प्पा से मिली है। ठीक, तो अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना तो इसको ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग दूसरा स्थल अपना देखते हैं, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो देखेंगे तो ये भी आपको पाकिस्तान वाले क्षेत्र में ही पाया जाएगा। तो इसमें क्या क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है और क्या इसकी विशेषताएं हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसकी क्या है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। ठीक, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो अगर इसका अन्य नाम पहले देख लेते हैं, ऐसा स्थिति के बाद इसका अन्य नाम देख लेते हैं।
तो स्थिति अगर मोहनजोदड़ो की देखा जाए तो पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में, ठीक। तो अगर देखेंगे तो सिंधु नदी के, नदी किस नदी के किनारे अगर देख लिया जाए तो सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। तो अब इसमें एक अब बनते हैं, तो पाकिस्तान वाला क्षेत्र हो गया आपका, सिंधु नदी क्षेत्र हो गया। अब इसको खोजकर्ता अगर देख लेंगे, खोजकर्ता को देखा, ये महत्वपूर्ण है। तो 1922 में, कब? 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा, राखलदास बनर्जी द्वारा, ठीक। तो मोहनजोदड़ो उस समय का हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। और यहाँ पर विशेषता अगर देखा तो यहाँ पर बहुत बार बाढ़ आई है और बहुत बार महामारियां भी यहाँ पर आई हुई हैं। तो इस दृष्टि से अगर इसके अन्य नामों को हम देख लेते हैं, तो इसके अगर मोहनजोदड़ो के अन्य नाम देखा जाए तो इसको हम लोग कहते हैं कि इसको एक नाम ज्यादा मृतकों का टीला भी कहा जाता है, मृतकों का टीला। यहाँ से खुदाई में बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ मानव अवशेष मिले हैं, हड्डियां मिली हैं, और इसको प्रेतों का टीला भी कहा जाता है। क्या? प्रेतों का टीला भी कहा जाता है। अगर इसको देखा जाए तो सिंधु का बाग भी कहा जाता है। बहुत हरा भरा क्षेत्र था, यहाँ बाढ़ें आती रहती थी। इसको क्या सिंधु का बाग भी कहा जाता है। और स्तूप टीला भी कहा जाता है इसको। क्या? स्तूप टीला भी कहा जाता है। स्तूप टीला क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो कुषाण वंश के जो शासक थे कनिष्क, उनका यहाँ पर एक स्तूप भी मिला है, तो जिसकी वजह से इसको स्तूप टीला भी कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ बाढ़े आने का उल्लेख किसने किया है? तो अगर देखेंगे, एक है जॉन मार्शल साहब। क्या कहते हैं? जॉन मार्शल के अनुसार कि यहाँ पर बहुत ज्यादा, अब मोहनजोदड़ो पिक्चर भी देखिए, वहां बाढ़ को दिखाया गया है। तो अगर हम देखेंगे जॉन मार्शल क्या कहते हैं, यहाँ पर 7 बार बाढ़ आई थी। क्या 7 बार बाढ़ आई थी यहाँ पर? अगर जब किसी क्षेत्र में इतनी बाढ़ जाएगी तो वहाँ पर तो विभिन्न बीमारियों का भी जन्म होगा, विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी पनपेंगी। तो एक यहाँ देखा जाए तो इसके बाद जब बाढ़ आ रही है तो यहाँ पर ये भी कहा गया कि यहाँ पर मलेरिया का, भीषण मलेरिया का प्रकोप भी था। भीषण मलेरिया का प्रकोप। तो यहाँ पर क्या पाया गया? भीषण मलेरिया का प्रकोप पाया गया। और ये किसने कहा है? तो कनेडी महोदय द्वारा ये कहा गया। कनेडी महोदय द्वारा इसको कहा गया। अगर हम इस क्षेत्र को देखते हैं तो इस क्षेत्र को भी हम लोग अगर डायग्राम बना के देख लेते हैं तो इसको भी हम 2 पार्ट में बनाएंगे। तो अगर इसको देखा जाए तो आपका दुर्ग वाला क्षेत्र हो गया और ये आपका रिहायशी क्षेत्र यानी कि पूर्वी क्षेत्र हो गया। ठीक, तो अगर इसको देखा जाए तो जैसे हड़प्पा में एक पश्चिमी टीला जो था ये दुर्गीकृत था, उसी प्रकार यहाँ पर भी ये दुर्गीकृत ही मिलेगा। ठीक, और ये वाला क्षेत्र आपका दुर्गीकृत नहीं रहेगा। तो इसमें कुछ स्थल पाए जाते हैं। अगर स्थलों में देखा जाए, नंबर 1 यहाँ पर मिल रहा है कि स्तंभों पर आधारित एक आवास मिला है। क्या? स्तंभों से निर्मित सभागार पाया गया है।
और यहीं पर अब यहाँ पर जैसे अब बता ही चुके हैं पहले जब हम नगर नियोजन पढ़ रहे थे, यहाँ पर राजा महाराजा, शासक वर्ग, पुरोहित वर्ग ये लोग रहते हैं। तो यहाँ से आपको एक पुरोहित का आवास भी मिलेगा। क्या? पुरोहित आवास भी मिलेगा। और एक पुरोहित लोग जो है अपनी शिक्षा दीक्षा देते थे, तो उसके लिए आप यहाँ पर देखें तो एक महाविद्यालय भी मिलेगा। क्या? महाविद्यालय। तो अगर पूछ लिएगा महाविद्यालय कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो जो मानव आवास मिले हैं, इन आवासों की विशेषता क्या होती थी, अगर आप लोगों को याद है बताइए। ये जो एक सामान्य विशेषता हर घरों की होती थी, उनमें घरों के बीच में एक आंगन होता था, आंगन के साथ साथ कुआं होता था पानी पीने के लिए, और उसके साथ साथ देखेंगे स्नानागार होता था, और उसके साथ साथ आपको मिल जाएगा शौचालय मिल जाएगा। ठीक। और हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे जिस लिए प्रसिद्ध है, तो ये विशाल स्नानागार के लिए प्रसिद्ध है। अपनी क्या? विशाल स्नानागार के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें देखेंगे पक्की ईंटों की सीढ़ियां बनाई गई थी। क्या? पक्की ईंटों की यहाँ पर सीढ़ियां बनाई गई थी, जो इस तरह से एकदम तली तक पहुंचती थी। ठीक। और यहाँ से दक्षिण पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, पानी निकलने के लिए आपको नली बनाई गई थी। अगर पानी ज्यादा हो या पानी गंदा हो जाता था, तो इसी नली की बदौलत पानी को बाहर निकाल दिया जाता था और पानी को भर दिया जाता था। ठीक। तो ये क्या हो गया? विशाल स्नानागार। क्या है? विशाल स्नानागार मिला। कहाँ से मिला है? तो इसी विशाल स्नानागार जॉन मार्शल साहब कहते हैं कि ये जो स्नानागार था उस समय का तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्य था। क्या था? तत्कालीन विश्व का आश्चर्य। किसने कहा? ये जॉन मार्शल साहब कहते हैं। ठीक। और इसमें एक सबसे बड़ी विशेषता, वहां की सबसे बड़ी जो इमारत होती थी, ये अन्नागार था। यहाँ पर विशाल अन्नागार भी प्राप्त हुआ। विशाल अन्नागार। ठीक। तो ये चीजें तो आपका ये दुर्ग वाले क्षेत्र में थी। तो इसमें हमको जानने के लिए हमको देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो अगर देखेंगे तो ये विशाल अन्नागार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। विशाल स्नानागार पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है। और ये सब तो जरूरी नहीं है। और इसमें अब देख लेंगे कि मलेरिया का प्रकोप 7 बार बाढ़ आई, ये हमारे लिए जरूरी 1922। इनको खोजकर्ता का नाम राखल दास बनादी। ये महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ये नामों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ये पूछे जाते हैं बार बार। मोहनजोदड़ो के अन्य नामों से भी प्रश्न बनता है, ये जरूरी है। अगर हम इधर वाले क्षेत्र में आ जाते हैं, तो जो हम बताए थे कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और जो मुख्य सड़क होती थी ये 10 मीटर चौड़ी होती थी। तो मोहनजोदड़ो की एक और विशेषता है कि यहाँ की जो सड़कें थी ये पक्की बनी हुई थी। ये जो सड़कें हैं इसको पक्की की गई हुई थी, यानी कि पक्की सड़क के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता अगर एक और देखेंगे, यहाँ से मिली है कांसे की नर्तकी मिली है। क्या? कांसे की नर्तकी मिली है। और ये कितने ही 10 इंच की होती थी, 10 इंच की कांसे की नर्तकी मिली है। जब हम कला और कला वाले क्षेत्र का, सांस्कृतिक वाले क्षेत्र में है कि इसका निर्माण का मूर्ति को कैसे बनाया जाता था, तो वहाँ पर आपको इसको हम विस्तृत बताएंगे। और यहाँ पर देखिएगा आपको मिल जाएगा सूती वस्त्र के भी साक्ष्य मिले हैं। सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। ठीक। अगर सूती वस्त्र मिल रहा तो यहाँ से आपका कपास का भी साक्ष्य मिल जाएगा, क्योंकि सूती वस्त्र किससे बनता? कपास से बनता है, यानी कपास का साक्ष्य यहाँ मिल जाएंगे। और यहाँ पर देखिए एक सबसे बड़ी विशेषता यहाँ से जो निकल के आती है, यहाँ से आपको 1200 वर्गाकार मोहरें मिलेंगी। 1200 वर्गाकार मोहरें मिलेंगी। जो ये मोहरें हैं, ये सेल खड़ी से बनी होती थी।
सेलखड़ी से। ये प्रश्न पूछा गया, ये इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जो हड़प्पा सभ्यता में मोहरें किसकी बनी होती थी, तो मोहरें सेलखड़ी की बनी होती थी। ठीक, तो ये तो हमारा मोहनजोदड़ो वाला सेक्शन हो गया। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे वाला स्थल हम लोग देखेंगे लोथल। तो हम लोग लोथल को देखते हैं। लोथल की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो गोदीवारा किले पे बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन उसमें हम लोग और भी चीजें कुछ देख लेंगे। लेकिन प्रश्न आपका वहां से वही गोदीवारा डॉकयार्ड या पोतगाह इसी को लेकर बनता है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लोथल। लोथल को अगर देखा जाए तो गुजरात राज्य में कहां पर है, गुजरात राज्य में लोथल, गुजरात राज्य में अहमदाबाद जिला, अहमदाबाद जिले में। ठीक, अगर इसमें नदी देख लिया जाए तो भोगवा नदी के किनारे खंभात की खाड़ी में है। कहाँ, भोगवा नदी के किनारे खंभात की खाड़ी में। आप लोगों को बोरियत महसूस हो रही होगी, लेकिन इसमें इतना तथ्य है। जब हम लोग इसको पढ़ते थे, इस चैप्टर को जब कोचिंग में पढ़ाया जाता तो हमारे गुरुजी थे तो कहते थे बहुत ज़्यादा इसमें तथ्य है, तो इसमें घबराने का आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। नहीं कहते हैं कि अगर, तो हम लोगों को एक शेर सुनाते थे। वो शेर में कहते थे, जैसे इसमें तथ्यों का बहुत ज़्यादा भयानक रूप है, कहते थे कि तथ्यों के इस वीरान जंगल में, क्या, तथ्यों के इस वीरान जंगल में ऐसा ना हो कि आत्मा भटकती रहे। तो इसको आप बहुत थोड़ा गंभीरता से मत, आराम आराम से पढ़ते हुए समझते हुए चलिए। 2 से 3 बार देखिए, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग कहाँ पहुँच गए, यहाँ तक हो गया। अगर इसके खोजकर्ता हम लोग देखेंगे तो SR राव द्वारा इसको खोजा गया था कब, 1953 में। ठीक, तो ये तो हो गया यहाँ तक। इसकी सबसे बड़ी विशेषता, जैसे बता ही रहे थे, सबसे बड़ी विशेषता जो है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है सबसे बड़ी विशेषता को अगर हम लोग देखेंगे तो इसका गोदीवारा है। क्या है, गोदीवारा। सबसे बड़ी विशेषता इसकी आपको मिल जाएगी, इसका गोदीवारा। ठीक, तो इसका कई नाम हो जाता है। एक आपका नाम निकल के आता है गोदीवारा, दूसरा इसको आप अन्य नाम देखेंगे पोतगाह, या इसको कह देंगे डॉकयार्ड, या इसी को हम कर देते हैं बंदरगाह, क्योंकि यह उस समय का सबसे बड़ा जो व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में व्यापार होता था। मोतियों का कारखाना मिलेगा, मटके के कारखाने मिलेंगे आपको, आटा चक्की के चिन्ह यहाँ से मिलेंगे, और रंगाई के मिलेंगे। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें मिलेंगी। तो मेन आपका जो यहाँ से यही आपका 100% पूछा जाता है एग्जाम में कि गोदीवारा, अलग अलग नाम दे दिया जाता है लोथल की। जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहीं से आपका प्रश्न भी बनता है, लेकिन इसका और चीजें भी हैं जो हम लोग देख लेते हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे तो इसको 2 भागों में हम लोग बांट लेते हैं, 2 भागों में बांटेंगे। तो अब तक हम लोग देखते आ रहे थे कि ये जो दुर्ग वाला क्षेत्र था उसी की चारदीवारी की जाती थी। ठीक, यानी कि रक्षा प्राचीर इसी की बनाई जाती थी, कोई आक्रमण हो या कोई आपदा आए तो यहाँ के लोग बच जाएं। लेकिन लोथल एक ऐसा स्थल है जिसको हम लोग देखेंगे तो एक ही प्राचीर चारदीवारी से इन दोनों को घेर दिया जाता था, यानी कि रक्षा प्राचीर, एक ही रक्षा प्राचीर थे, दोनों टीलों को सुरक्षित कर लिया गया था। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर,
एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा या दुर्गीकृत। ठीक, ये हो गया। अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो लोथल में यहाँ से देखें, यहाँ से आपको मिल जाता है रंगाई का जो उद्योग होता है, तो रंगाई का कुंड यहाँ से मिल जाता है, रंगाई कुंड आपको मिल जाएगा। ठीक, रंगाई कुंड के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ से मोतियों का कारखाना मिलेगा, तो इसमें मनके बनाने के भी कारखाने यहाँ से मिल जाते हैं। क्या? मनके बनाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे यहाँ से आटा चक्की के भी साक्ष्य मिला है। क्या? आटा चक्की के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, और इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो ये वाला जो क्षेत्र आपका हो जाता है ऊपर वाले क्षेत्र में यहाँ से 20 समाधियां मिली हैं, एक ही साथ 20 समाधियां मिली हैं। क्या? यहाँ क्या मिली है? 20 समाधियां मिली हैं। और इन 20 समाधियों में 3 युगल समाधि हैं, 3 युगल समाधि हैं। अब इससे क्या होता था, ये युगल समाधियों से लोग अनुमान लगाते हैं यहाँ सती प्रथा का प्रचलन था। इन युगल समाधियों से क्या लोग अनुमान लगाते हैं? सती प्रथा का प्रचलन। लेकिन पुख्ता प्रमाण यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इसका अनुमान लगाते हैं। और हम लोग देखेंगे यहाँ से धान और चावल के साक्ष्य मिले हैं। क्या? धान व चावल के साक्ष्य मिले हैं। अगर इसमें हम लोग देखेंगे सबसे बड़ी जो विशेषता यहाँ पर मिलेगी, वृत्ताकार और वर्गाकार, यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य, ये देखिए, ये वाला जो है, जो अग्निकुंड वाला है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर गोदीवारा से ये वाला प्रश्न यहाँ से नहीं बनता है तो आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसको भी आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये सब प्रश्न में नहीं आते हैं। अगर ये वाला गोदीवारा से यहाँ लोथल से प्रश्न नहीं बना तो अग्निकुंड से बनेगा। और कंफ्यूज इसीलिए करता है क्योंकि अग्निकुंड के सर्वाधिक साक्ष्य आपको कालीबंगा से मिले हैं, तो क्वेश्चन देख के कालीबंगा को हटाकर यहाँ पर लोथल डाल देता है, तो लोगों को कंफ्यूज। आज से आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर अग्निकुंड पूछ दिया जाए, अगर कालीबंगा नहीं है तो उत्तर आपका लोथल हो जाएगा। और यहीं से आपको हाथी दांत के पुट मिले हैं। क्या? हाथी दांत के पुट प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो ये तो आपका हो गया लोथल। इसमें हमको जानने वाले जो बात है, एक तो आपको इसका हम लोग ध्यान रखेंगे हमेशा, और उसके साथ साथ अग्निकुंड को ध्यान रखेंगे। यहीं से 2 प्रश्न बनेंगे, लेकिन ये जो अन्य विशेषताएं हैं ये भी आप लोग जानते रहिए। और इनके खोजकर्ता का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, डेट महत्वपूर्ण नहीं है, और ये आपका भोगवा नदी महत्वपूर्ण है। ठीक, तो हम लोग आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना जिसको ले ले। सॉरी दोस्तों, तो हम लोग अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हम लोगों का आ जाता है यहाँ से चंद्रोद्रो आ जाएगा। चंद्रोद्रो हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ से आपको बहुत छोटा छोटा अब मिलेगा, अब जो हो जाएगा विशेषताएं में से जो मैक्सिमम जो बड़े टॉपिक था इसमें 3 ये आपका कवर हो चुका है। अब बहुत वीडियो लंबी हो रही है थोड़ा सा, लेकिन उसकी कोई बात नहीं है, इसको एक ही बार खत्म कर लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे भी हमारा भी पढ़ाने का जो मनोबल है वो बढ़ता रहे, और हम और भी उत्साह और ऊर्जा के साथ आप लोगों के सामने टॉपिक को लेकर आए। हमारा नेक्स्ट क्या है? चंद्रोद्रो। तो अगर इसको देखेंगे तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, और सिंधु नदी के तट पर है। कहाँ पर है? तो इसको हम लोग देख लेंगे, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के
सिंध प्रांत में है। तो अगर इसका और नदी अगर देख लेंगे, ये भी सिंधु नदी के तट पर है। ठीक, कहाँ पर है? इसमें हम लोग देखेंगे कहाँ पर है, यानी चंद्रोदरो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, और कहाँ पर है? सिंधु नदी के तट पर है। इसमें अगर खोजकर्ता के रूप में हम देखेंगे, खोजकर्ता को अगर देखा जाए तो इसमें आपको दो लोग मिलेंगे। आप एक मिलेंगे एनजी मजुमदार, और एक आपको मिल जाएंगे ई मैके साहब। तो एनजी मजुमदार जो देते हैं अपना ये 1931 में इसको, और ई मैके के द्वारा क्या दिया गया 1935 में। तो सॉरी दोस्तों, तो मेन आपका जो है पूछता है, ये आपका एनजी मजुमदार साहब को ध्यान में रखना है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, दो भागों में बांट देंगे। ये वाला, और चंद्रोदरो कब ऐसा देखेंगे, ये हड़प्पा सभ्यता का ऐसा क्षेत्र है जिसका कोई भी टीला दुर्गीकृत नहीं। तो इसकी जो मेन विशेषता है, कोई भी टीला दुर्गीकृत नहीं था। तो अगर पूछ लिया था हड़प्पा का कौन सा स्थल है जिसका कोई भी टीला दुर्गीकृत नहीं था, तो आपका हो जाएगा चंद्रोदरो हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम इसको देखेंगे, चंद्रोदरो को देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाएगा सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं मिलेंगी। कौन? सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं प्राप्त होंगी। अगर इन वस्तुओं में देखा जाए तो आपको क्या क्या मिला है, एक तो लिपस्टिक मिला है, होठ रंगने वाला लिपस्टिक, और आपको मिल जाएगा यहाँ से क्या मिल गया, इत्र मिल गया है, और क्या मिल गया यहाँ से, कंघा मिल गया है। ठीक, तो हमको यहाँ से क्या क्या मिला है, एक तो लिपस्टिक मिला है, इत्र मिला है, और क्या मिल गया है, कंघा मिल गया है। ठीक, और इसमें एक चीज और हम लोग देखते हैं, क्या कहा जाता है, यहाँ पर वक्राकार ईंटों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, वक्राकार ईंटों का प्रयोग हुआ है। ठीक, तो जो हमारे दृष्टि से जो एग्जाम में पूछा जाता है, यही प्रश्न आपका उठ के सामने निकल के आता है कि सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं। ठीक, और भी था मन के उनके बनते तो नहीं, लेकिन ये दो चीजें आपके लिए जरूरी हैं, और जो सबसे मेन है कि इसका कोई भी टीला दुर्गीकृत नहीं था। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम लोग देख लेते हैं कालीबंगा को। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या जाता है, कालीबंगा। कालीबंगा को अगर देखा जाए तो यह राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में अगर इसका जिला देख लिया जाए तो गंगानगर जिले में है। तो कहाँ पर जाएगा, राजस्थान के गंगानगर जिले में। ठीक, तो इसमें अगर देखेंगे तो किस नदी के तट पर था, तो घग्घर नदी के, किस नदी के, घग्घर नदी के तट पर। तो इसी को लोग कहते हैं कि ये जो नदी आपकी जो गंगा और सरस्वती के बीच में नदी जो बहती थी, सिंधु सरस्वती नदी, उसी को ये लोग कहते हैं कि उसी का ये रूप है घग्घर नदी, जो यहाँ पर राजस्थान में बहती है। अगर इनका हम लोग देख लेंगे, खोजकर्ता का अगर देखेंगे, खोजकर्ता का अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो इसमें आपको आ जाएंगे अमलानंद घोष, और एक और निकल के आ जाते हैं बीके थापर साहब।
कौन? वीके थापर। अगर इनका देखा जाए तो इन्होंने जब इन खोज किया तो 1900, इसको कहा जाता है कि 1953 में, और इनको कहा जाता है कि 1961 में, दोनों अलग अलग टाइम पीरियड पर इसका खोज किया। अगर इसको हम लोग देख लें तो इसका शाब्दिक अर्थ जो निकल के आता है, जो प्रश्न में, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, क्या? इसका शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ को अगर इसका देखा जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की, काले रंग की चूड़ियां। इसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। अगर इसको हम लोग और इसकी विशेषताओं को देखते हैं तो इसको हम बना लेते हैं। ये पश्चिमी टीला आपका हो गया, ये पूर्वी टीला हो गया, ठीक। तो इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें सबसे बड़ी खासियत इसकी क्या थी कि इसके दोनों टीले अलग अलग दुर्गीकृत थे। तो अब प्रश्न ये बनता है वह कौन सा स्थल है जिसके दोनों टीले अलग अलग दुर्गीकृत थे? तो आपको हो जाता है कालीबंगा, ये अलग अलग दुर्गीकृत था, ठीक। तो इसमें अब हम देखेंगे तो दोनों टीले, तो इसमें बन जाएगा आपका दोनों टीले अलग अलग दुर्गीकृत, ठीक। तो इनके दोनों जो टीले थे अलग अलग दुर्गीकृत थे। अगर हम इस क्षेत्र में देखेंगे, जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कालीबंगा की, इसके जुते हुए खेत, क्या? यहाँ के जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। सबसे बड़ी विशेषता इसकी जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए, जो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ से तो ऊंट की हड्डियां मिली हैं, क्या? ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, क्या मिले हैं? ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। इसकी दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता हो जाती है, अगर इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ से एक बालक की खोपड़ी के भी साक्ष्य मिले हैं, क्या? बालक की खोपड़ी के साक्ष्य। तो इससे क्या होता है, तो इसमें 6 छेद, इसको जो खोपड़ी मिली है इसमें 6 छेद थे, जिससे क्या होता है, दर्शाया गया है कि ऐसा अनुमान लगता है कि यहाँ पर शल्य चिकित्सा का भी प्रमाण मिलता है। लोग ये शल्य चिकित्सा भी करते थे। यहाँ से क्या हो जाएगा, शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं, ठीक। शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर एक ईंट मिली है, इस पे जो अलंकृत ईंटों के भी साक्ष्य मिले। यहाँ पे इसमें कुछ चित्रण किया गया था, ऐसी ईंट मिली है, यानी अलंकृत ईंटों का साक्ष्य ये कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है, ठीक। इसमें ऐसी कुछ विशेषताएं थी जो आप लोगों को जानने के लिए जरूरी था। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये जो 7 अग्निकुंड मिले हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यहाँ से 7 अग्निकुंड मिले हैं। ये 2 विशेषता इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी? अब हमारे एग्जाम की दृष्टि क्या क्या हमको जानना जरूरी है। एक तो यही जानना जरूरी है कि 7 अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा। और एक क्वेश्चन अब जो बन सकता है भविष्य में, इस शल्य चिकित्सा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? क्या शल्य चिकित्सा के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ये भी कालीबंगा से मिले हैं। इनका अम्लानंद घोष को बार बार पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। किनको? अम्लानंद घोष को। और ये घग्गर नदी और ये राजस्थान में, ठीक। और इसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, ये भी महत्वपूर्ण है। ये सब पूछे गए प्रश्न है। आप इतना सब कहानी है, लेकिन आपको इसमें 5 ही 6 पॉइंट आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है आपका, तो इसको हम
धौलावीरा को देख लेते हैं जो छठवां प्लेस है। अब बस उसके बाद एक और स्थान बचेगा और उसमें अब इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, अब मोटा मोटा बस इसको हम लोग बता के आगे बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएगा, धौलावीरा। ये कहाँ पर है, गुजरात में है। और गुजरात में कहाँ, कच्छ की खाड़ी में है। कहाँ, कच्छ की खाड़ी में है। अगर इसके खोजकर्ता को देखेंगे खोजकर्ता इसके कौन हो जाते हैं, जगपत जोशी। कब इसकी खोज करते हैं, 1967-68 में इसकी खोज की जाती है। लेकिन इसका उत्खनन का कार्य जो प्रारंभ होता है, उत्खनन 1990 में प्रारंभ हो जाता है। इसका उत्खनन किया, खोज तो की गई थी 1967-68 में ही, लेकिन इसका उत्खनन का कार्य 1990 में शुरू होता है। तो ये चीज है, आपको ये रखना है, ये जगपत जोशी जी का नाम याद रखना। उत्खनन कब से शुरू किया गया ये ध्यान रखना है। अब इसको भी हम दो भागों में बांट लेते हैं। धौलावीरा, ठीक, एक तो हो गया, तो लेकिन इसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा दूर हटके, क्योंकि इसकी एक अलग विशेषता निकल के आएगी। एक तो हो गया, एक क्या हो गया आपका, पश्चिमी टीला। एक आपका हो गया है पूर्वी टीला। लेकिन यहाँ पर अब तक हड़प्पा में आप देखें कि दो ही क्षेत्र मिलते थे, ठीक। लेकिन ये जो ऐसा नगर है जो 3 क्षेत्रों में बटा हुआ था। क्या, 3 क्षेत्रों में बटा हुआ था। क्या हो गया, मध्यमा। इसका नाम क्या था, मध्यमा। तो अब यहाँ से जो प्रश्न बनता है वह कौन सा स्थल है जो 3 क्षेत्रों में विभाजित था, तो आपका हो जाता है धौलावीरा। तो एकमात्र स्थल जो 3 भागों में विभाजित था। क्या, 3 भागों में विभाजित था, ठीक। सबसे बड़ी विशेषता इसकी यही है कि 3 भागों में विभाजित था। और हम देखेंगे पश्चिमी टीला और जो मध्यमा है, मध्य टीला है, इसके बीच में एक स्थान था, एक खेल का मैदान था। क्या था, खेल का मैदान था। इसी को कहते हैं कि यहाँ से क्या मिला है, स्टेडियम का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, ते भी धौलावीरा कई बार पूछा जा चुका है। अगर हम रिहायशी इलाका में यानी कि पूर्वी टीला में चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे एक बोर्ड मिला है। क्या मिला है, जिसमें 10 अक्षर लिखा हुआ है, ठीक। तो इसी को लोग क्या कहते हैं, इसका नाम जो दिया होता है बोर्ड हो जाएगा, या तो श्यामपट्ट हो जाएगा, या नेम प्लेट। तो बोर्ड श्यामपट्ट का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, जिस पर 10 अक्षर लिखे हुए हैं, ते भी धौलावीरा से प्राप्त हो जाएगा। और इसमें हम लोग देखेंगे तो एक ईंट मिली है, ऐसी ईंट मिली है जिस पर पंजों के निशान हैं। क्या, पंजों के निशान है। तो इसमें ये जो अनुमान लगाया जाता है कि एक बिल्ली है और बिल्ली का इधर से कुत्ते पीछा कर रहे थे। क्या, तो कुत्ते पीछा कर रहे थे। तो ये जो ईंट थी संभवतः एक गीली ईंट थी, इस पर भागने से यानी कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के साक्ष्य मिले हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य कहाँ से मिला है, ते भी धौलावीरा से मिला है। और इसमें हम देखेंगे जो सबसे बड़ी विशेषता यहाँ जल प्रबंधन की थी। क्या थी, जल प्रबंधन की। तो जो ये पूरा जो धौलावीरा का जो पूरा क्षेत्र था, उस क्षेत्र के 30% भाग पर हम देखेंगे तो 16 जलाशय मिलेंगे। 16 जलाशयों का निर्माण है।
जलाशयों का निर्माण प्लस इसमें देखेंगे 2 नहरों का भी निर्माण है। ठीक, तो वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम यहाँ पर सबसे उत्कृष्ट था, यानी कि पूरा हड़प्पा सभ्यता में देखा जाए तो जल प्रबंधन की व्यवस्था सबसे बढ़िया कहाँ थी, धौलावीरा में थी। ठीक, ये तो हो गया। अब हम लोग आज का अपना जो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है बनावली को देख लेते हैं, उसको देख के फिर इसको हम लोग समाप्त करते हैं। एक चीज हमको थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा है, ये वाला या तो आपका चन्होदरों में जाएगा या तो यहाँ पर है, अगर आप लोग नोट कर ले ठीक, मैं इसको करेक्ट करवा दूंगा। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपका हो जाएगा क्या, बनावली। बनावली का अगर देखा जाए तो हरियाणा राज्य के हिसार जिले में, कहाँ पर, हिसार जिले में है। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, इसके खोजकर्ता हम देख लेते हैं। खोजकर्ता को अगर देखा जाए तो आर.एस. बिष्ट साहब हैं, और खोज कब किया था, 1972 में। ठीक, इसमें 2-3 बातें हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें सबसे जो मुख्य चीज है, यहाँ मिट्टी का हल मिला है। क्या, मिट्टी का हल मिला है। और दूसरा इसमें हम लोग देखेंगे मिट्टी का हल मिला है और अच्छे किस्म का अनाज यहाँ से मिला, अच्छे किस्म का जौ यहाँ से प्राप्त हुआ है। क्या, अच्छे किस्म का जौ प्राप्त हुआ है। और जल निकासी प्रणाली यहाँ की, जल निकासी प्रणाली यहाँ की अव्यवस्थित थी, बहुत ही खराब थी, अव्यवस्थित थी। ठीक, ये 3 विशेषता आपकी बनावली की जाती है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा यहाँ से भी जाता है। और यहाँ पर हम आर.एस. बिष्ट देख लेंगे और हरियाणा का हिसार जिला हम देख लेंगे। और जब हम बता रहे थे बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साथ से आपका धौलावीरा से नहीं है, ये आपका चन्होदरों से, आपको वहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा। यहाँ से थोड़ा सा वहाँ पर छूट गया था। तो आज की वीडियो तो वैसे तो लंबी हो गई है, लेकिन बहुत उपयोगी क्लास है ये। तो आप लोग इसको 2 से 3 बार देखिएगा, और हो सके तो 2-3 बार और देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही फैक्चुअल चीज़ें इसमें है। बहुत बोरियत महसूस हुई होगी आप लोगों को, लेकिन फिर भी आप लोग साथ में रहिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा भी उत्साह बढ़ते रहा। बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।